हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज से हम एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं इसमें। तो जो आने वाली वैकेंसी है लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो इनकी जितनी भी वैकेंसी है उनकी तैयारी की रणनीति के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा एक थोड़ी सी बात करेंगे कि जिन लोगों का वीडियो वीपीडीओ पटवारी पुलिस में कहीं नहीं हुआ तो अब उन्हें क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आयोग की लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। आज के न्यूज़पेपर में भी दिया है और न्यूज़पेपर की कटिंग हमारा जो टेलीग्राम एक ग्रुप है एक नेशनल एग्जाम्स के नाम से, उसे ज्वाइन कर लेना आप लोग। तो जितनी भी एग्जाम से संबंधित जो भी ये आती है अपडेट्स आती है, कोई रिजल्ट आना है या कोई और चीज़ आनी है, तो हम सारे उसमें डालते रहते हैं, जिससे आप अपडेट रहेंगे। आप बार बार तो साइट तो चेक नहीं कर पाओगे या बार बार आप कुछ और चीज़ चेक कर पाओगे कि कौन सा मेल आया है। तो आप उसे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, तो वो आ जाएगा आप लोगों के पास। इसके अलावा हम अपने चैनल पर भी यहाँ बताते रहते हैं, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना और इसका जो नोटिफिकेशन का बेल है वो भी ऑन कर लेना। ठीक, वो तभी आएगा ऑल पे अगर क्लिक करोगे, नहीं तो यहाँ से नहीं आएगा। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि वैकेंसी कौन कौन सी है। पहले देखते हैं लोक सेवा आयोग की। देखो, लोक सेवा आयोग की जो सबसे पहले वैकेंसी आने वाली है उसके पूरे चांस है आरओ के बारे में, यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में। तो ये वैकेंसी आएगी, इसके पैटर्न के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जेई की वैकेंसी आएगी और कुछ क्लर्क भी है वहाँ जो कनिष्ठ सहायक है और है, तो जैसे सूचना मिली है कि उनकी भी वो निकालेंगे। और इसके अलावा अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, इनकी भी वैकेंसी, एपीएस की वैकेंसी आएंगी। तो ये सारी वैकेंसी आयोग निकालेगा। हो सके इलेक्शन है तो इलेक्शन के आसपास करके कुछ अगले महीने या तब निकाल दे, लेकिन एआरओ के बारे में उन्होंने कन्फर्म बोला था कि वो 20 अगस्त से पहले इसे निकालने की कोशिश करेंगे। ये लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें और नई वैकेंसी जुड़ रही है। क्योंकि पहले क्या था कि अलग अलग अगर महाधिवक्ता का कोई निकालना है आरओ उसकी अलग वैकेंसी निकलेगी, 5, 7, 10 जितनी वैकेंसी है। इसके अलावा निर्वाचन वालों की अलग निकलती थी, लोक सेवा आयोग और सचिवालय की एक निकलती थी। तो सबसे पहले जो चांस है इस वैकेंसी का है और इसमें कुछ सीटें बढ़ रही हैं। सीटें लगभग मेरे हिसाब से इसमें 150 से 160 के बीच रहनी चाहिए, क्योंकि और काफ़ी लोगों से ये भी सुना था कि इसका पैटर्न बदलेगा। पैटर्न अभी कोई सूचना नहीं है कि इसका परीक्षा पैटर्न बदलेगा, तो जो ये परीक्षा पैटर्न है हम इसी पे ही बात करेंगे। इसके अलावा जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो वैकेंसी है वो आज के पेपर में उन्होंने दे ही दिया है, तो वो वहाँ से आएगी। तो निराश होने की जरूरत नहीं है जिन लोगों का इसमें नहीं हुआ, क्योंकि उन एग्जाम में जो पिछले 6-6, 7-7 साल से लोग तैयारी कर रहे थे उनका भी हुआ है, उनका हुआ है इसमें। अब ये देख लो, आप जो सिविल की तैयारी कर रहा है पीसीएस की या आईएएस की जो तैयारी कर रहा है, तो वो उसके मुकाबले तुम बड़े डाउन हो जाओगे। और मैं पिछली सभी वीडियो से कहता आ रहा हूँ उसमें कि आपको सब्जेक्ट को रटना नहीं, वन लाइनर नहीं रटना है। तो बहुत बच्चों ने वन लाइनर रटा था, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी दिए थे कि ये आईएएस की तैयारी नहीं है, ऐसी नहीं है। लेकिन आपने वीडियो का एग्जाम देख लिया होगा, आपने अगर सब्जेक्ट समझा हुआ होगा तभी आंसर दोगे। और अब से जो हमारी क्लासेस चलेगी वो आपको सब्जेक्ट के समझाने के आधार पर चलेगी। हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती है। ऑफलाइन देहरादून में चलती है, होम जीएस की तरह चलती है, वहाँ बिल्कुल आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो पेड क्लास रहती है। ऑफलाइन पेड में बहुत मिनिमम फीस रहती है, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े कोचिंग की तरह। और जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो बिल्कुल फ्री रहती है। ठीक है, तो ऑनलाइन में ये अंतर रहेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ऑफलाइन में जैसे जाओगे आप काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। हालांकि ऑनलाइन में भी मैं सारी चीज़ समझाता हूँ ये, तो किस किस तरीके से बन सकते हैं, किन किन चीज़ों को फोकस कर सकते हैं। या जब आप किसी से मिलते हो आमने सामने बैठ के, तो वहाँ आप मन में जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो यहाँ ऑनलाइन तो ये इतना संभव नहीं हो पाता। तो दोनों क्लासेस चलती हैं, जो देहरादून के आसपास के हैं वो अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो ऑफलाइन कर ले, नहीं तो ऑनलाइन कर ले, ये बिल्कुल फ्री है। सेम कंटेंट वही रहेगा, बस थोड़ा सा पूछने का हो सकता है। और इसके अलावा जो अभी जो पुलिस की है भर्ती वो बहुत जल्द आएगी, क्योंकि स्टाफ की बहुत कमी है। आगे वीपीडीओ की कुछ जो भर्ती है, अभी वीपीडीओ की लगभग 130 के 160 के करीब बता रहे हैं उसमें। तो वैकेंसी आने तक लगभग, क्योंकि बढ़ेगी वैकेंसी, स्टाफ अभी है नहीं यहाँ, काफ़ी दिन से भर्ती नहीं हुई, तो यहाँ सारे ऑफिस का स्टाफ है नहीं। तो इनकी उम्मीद है कि शायद ये भी 130-40 के आसपास पहुँच जाएगी, तो लगभग सारी वैकेंसी बढ़ेगी। तो अब आपको होपलेस नहीं होना है। अब जिन लोगों का वीपीडीओ में नहीं हुआ या पटवारी में किसी में नहीं हुआ, तो बहुत सारे लोग क्या होंगे, डिमोटिवेट हो गए, हौसला छोड़ दे, चलो कहीं प्राइवेट सेक्टर में चलते हैं, कुछ और काम करते हैं। देखो बात सुनो, आप जहां भी जाओगे जीरो से शुरू करोगे और यहाँ आप टॉप पर हो। आपका मान लो कि सिलेक्शन का पॉइंट ये है, यहाँ टारगेट है और आप यहाँ है, इतना दूरी पे हो आप, ये इतनी दूरी पे। तो अगर आप आने वाले एग्जाम में
आप यहाँ थोड़ी सी मेहनत करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, क्योंकि क्लर्क में अभी इतना कंपटीशन तो रहेगा नहीं। अब देखो वेटिंग लिस्ट भी आयोग देने वाला है, वेटिंग में भी बहुत लोग जाएंगे। अब ये मैंने अपडेट दिया था कि अब गवर्नमेंट ने अपनी नियमावली बदली है कि वो वेटिंग लिस्ट में बुलाएगी। वेटिंग लिस्ट में लगभग 300-350 के करीब पुलिस में लोगों ने छोड़ दिया। अभी जो 10 दिन पहले तक की सूचना थी कि 350 लोगों ने छोड़ दिया पुलिस। अब वो कुछ पटवारी में चले गए, कुछ इसमें वीडियो में चले गए 350 करीब। और ये आंकड़ा मेरे हिसाब से 500 के करीब जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस में एक बंदे का पुलिस में भी हुआ, फॉरेस्ट गार्ड में भी हुआ है, और उसका कहीं सहायक में भी हुआ, क्योंकि 6-7 साल से लगातार तैयारी कर रहे हो। अब अगर इतनी वेटिंग लिस्ट आएगी, मेरे हिसाब से इसमें बहुत लोगों का जाएगा, जितने जाएंगे उसके और भी 1.5 गुना के करीब बंदे इसमें निकलेंगे और स्टूडेंट जाएंगे वेटिंग में। तो इतनी जल्दी हौसला खोने की जरूरत नहीं है। आपके लिए देखो पैसा जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर पैसा नहीं है तो उसके अलावा तो बड़ी प्रॉब्लम होती है लाइफ में। लोग कहते हैं कि पैसे से शांति नहीं मिलती, लेकिन मैं कहता हूँ पैसे से सारी शांति मिलती है। तो पैसा भी जरूरी है। आप अगर कहीं कर रहे हैं, चलो पार्ट टाइम जॉब कर लो, किसी भी जगह कर लो या प्राइवेट सेक्टर में कर लो, लेकिन अपने लिए इतना टाइम निकाल के जरूर रखना कि डेली कम से कम 3 से 2-3 घंटे आप अपनी किताब को पढ़ते रहो। किताब को ये लगना चाहिए कि ये मेरे साथ है, मैं इसके साथ रहूं। कोई भी सब्जेक्ट आपके साथ तब रहेगा जब आप उसके साथ रहेंगे। आप उसे पढ़ते रहो, उलट पलट के देखते रहो, ना कंटिन्यू इतना टाइम, ना 8-10 घंटे ना लगा पाओ। अपना जॉब भी करो, पैसा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कब तक घर वालों पर डिपेंड रहोगे। तो पैसा भी बहुत जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी देख लो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जॉब की, तो वहाँ देख लेना, टाइपिंग की है, और इसके अलावा बहुत सारी जॉब है, वहाँ कर लेना। लेकिन किताब पढ़ना मत छोड़ना। अब जैसे ही एग्जाम आए, एग्जाम के आसपास आप उसे क्या करें कि फिर अपना टाइम बढ़ा ले, उसके लिए हो सके जॉब छोड़ दे उस टाइम, क्योंकि आपको तो यहाँ पहुंचे हुए हो। अगर कहीं भी किसी एरिया में नया काम शुरू करोगे तो आप 0 से शुरू करोगे, फिर इतना ही टाइम लगेगा। जब पास पहुंचने वाले होंगे उसमें भी बीच में यही मुसीबतें आएगी, मतलब डिमोटिवेट होंगे, लगेगा कभी काम नहीं चला, कभी ये नहीं हुआ, सारी बातें होगी। तो उन लोगों के लिए मेरी ये सलाह है कि आपको पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी। अपना प्राइवेट मतलब कोई भी पार्ट टाइम जॉब करो, अपना खर्चा अपने आप चलाओ, तो वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, घर वाले एक लिमिट तक देते हैं, उन्हें भी उम्मीद थी कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन क्या करें, लीक हो गया था पेपर, फिर गड़बड़ हुआ, तो ये भी है। और एक थोड़ी सी गलती ये गवर्नमेंट की रही है, क्योंकि जिन एक बंदे का चार्ज हर एग्जाम में क्लियर हो रहा, तो वो सारी सीटें खराब कर रहा है। और खासकर मेरी सभी बच्चों से ये, जिनका जो सिलेक्टेड है, उन सभी ये रिक्वेस्ट है कि आप जिस जगह नहीं जा रहे, जहां मर्तोलिया सर ने बोला था अभी यूकेएसएससी में, अगर आप ज्वाइन नहीं करें तो आप एफिडेविट दे दो, किसी और का भला हो जाएगा वहाँ, तो बिल्कुल दे देना चाहिए। और ये नेचुरल है। अब उसकी बंदे की जगह अपने आप को रख के सोचना, आप अपने आप दे दोगे एफिडेविट। अगर इसमें मत रहना कि जैसे नहीं मैं तो नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, घमंड में रहो आप, ऐसा नहीं। आप मान के चलना कभी आप भी बेरोजगार थे, उसी की तरह थे, तो आपको एफिडेविट दे देना चाहिए। पर कितने का एफिडेविट बनेगा? 50-100 रुपये का बनेगा। 50-100 में किसी जिंदगी का भला हो जाएगा, ये जरूरी है। अब चलो एग्जाम तो मैंने बता दिए, उन एग्जाम की अलग अलग क्लासेस चलेगी, उनके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब आज थोड़ी सी जो बात करेंगे, ये हम इसके परीक्षा पैटर्न पे बात करेंगे, आरओ के बारे में। वनडे के बच्चों को आरओ में क्यों लगना चाहिए, वो अभी मैं यहाँ साथ साथ आप लोगों को बताऊंगा। जो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आरओ में लगना चाहिए जरूर, क्योंकि आरओ में जीएस मेंस में भी ऑब्जेक्टिव है, प्री में भी ऑब्जेक्टिव है। और जो मेंस में आएगा, एक हिंदी का पेपर आएगा 100 नंबर का, 5 क्वेश्चन करने हैं। जो आप यहाँ ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं वो डिस्क्रिप्टिव लिखना है, थोड़ा सा बढ़ाना है, इसमें प्रेस राइटिंग आ जाएगी और सारी चीज आएगी, थोड़ी सी इंग्लिश आ जाएगी, हिंदी तो इंग्लिश कुछ शब्द आएंगे, 20 शब्द, तो ये आ जाएगा। और इसके अलावा 3 निबंध लिखने हैं। निबंध की टेंशन नहीं ले ली, निबंध की प्रॉपर क्लास चलेगी। यहाँ 3 निबंध लिखने हैं, तो एक के लगभग मान के चलो कि एक सब्जेक्ट के आपको 7-7 निबंध लिखवाए जाएंगे, तो 21 निबंध आपके लगभग हमारे चैनल से आप लोगों को मिल जाएंगे। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, फिर मैं कह रहा हूँ। तो अगर कोई स्पेशल आरओ की एआरओ की क्लासेस करना चाहता है तो कर सकता है, कोई नहीं। टोटल सब्जेक्ट मिलेंगे, साइंस मिलेगी, सब कुछ यहाँ तैयार कराया जाएगा। देखो ये है उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ के बारे में। अभी सुनने में आ रहा था कि इसका परीक्षा पैटर्न बदलेगा। पहले आ रहा था लगभग 2-3 महीने पहले के लोग, कुछ कोचिंग वाले, ये यूट्यूब चैनल वाले बोल रहे थे, लेकिन अभी की जो सूचना है, इसका कोई परीक्षा पैटर्न नहीं बदलने वाला, यही रहने वाला है। अगर बदला भी तो शायद हो सके अंदर के टॉपिक बदल दे, जैसे ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक हटा दे और कुछ टॉपिक दूसरे डाल दे उन्हें हटाने के बाद, लेकिन चांसेस है नहीं कि बदलेगा, सेम यही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर बदला तो उसके हिसाब से इसे कर लेंगे। जो ये पुराना पैटर्न है उसके हिसाब से देखते हैं। जितने भी यूट्यूब चैनल वाले, बड़े बड़े कोचिंग वाले, सब ने इसी के हिसाब से क्लासेस शुरू की है, ठीक, क्योंकि 99% ये उम्मीद ये है कि यही रहेगा।
अब देखो उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी होता है। एक तो देख लो कि वीडियो से लेवल इसका बहुत ऊपर होता है, ठीक है, 4800 ग्रेड पे होता है और तो ये देख लो कि इसका लेवल भी ज्यादा रहेगा। और आपका लेवल पहले से जीएस का, हिंदी का सब कुछ ठीक बना रखा आपने, उत्तराखंड का ठीक बना रखा, बहुत जबरदस्त। इसके जो सब्जेक्ट होंगे तो बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ बड़ी हो जाएगी। आपने लेवल बहुत अच्छा बना रखा है उसका, तो इसलिए जो जितने भी वनडे के बच्चे हैं जो ग्रुप सी के हैं जो बाहर हो गए, तो उनके लिए जरूरी है कि वो इसे करें जरूर। आपको एक बताता हूँ, एक मेरे सीनियर थे दिल्ली में, उनका, और ये रियल है, उनका नाम रजनीश था। वो खुद बताते थे कि मैंने क्लर्क का एग्जाम दिया, नहीं हुआ, लोअर पीसीएस का प्री भी नहीं हुआ, पीसीएस का प्री भी नहीं हुआ, वो डायरेक्ट आईएएस में ही लग गए। फिर तो आईएएस की तैयारी कर रहे थे। अब करते करते 2 साल बीतने के बाद आईएएस का प्री भी निकला, मेंस भी निकला, इंटरव्यू भी निकला, हिंदी मीडियम में वो 3rd रैंक पर रहे थे और आईपीएस से। तो ऐसा नहीं कि आप एक जगह से हार जाओ और आप वापस चले जाओ। अगर यही मेंटेलिटी नेपोलियन की होती, वो यूरोप ना जीत पाता, क्योंकि वो कई बार हार चुका था फिर उसने ये जीता था। अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं बिना हारे जीत जाऊंगा, इसका मतलब वो कुछ नहीं है, वो ऐसा सिर्फ ऊपर वाला भगवान ही होता है, ठीक है। तो अपनी दिमाग से निकाल दे, हारोगे तभी जीतोगे, क्योंकि एक हार बहुत अच्छा सबक देती है। अब जब घर जाओगे, लोगों की इधर उधर की सुनोगे और इसके अलावा कहीं काम करोगे तो प्रॉब्लम होगी, तो वही सबक तुम्हारे लिए होगा, दोबारा फिर उसी जोश के साथ लगो। और ऐसा नहीं होगा, मान के चलोगे जब दुनिया हार के गिर के उठी है, तुम भी गिर के उठो। ऐसी कहानी बनाओ अपनी कि लोग तुम्हारी मिसाल दे। मिसालें ऐसे ही होती है, खुद से बनानी पड़ती है, खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। तो इसमें शुरू करते हैं। देखो 2 टाइप के इसमें एग्जाम होंगे, 2 फेज होंगे। ये प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा होती है। और इसका जहां तक उम्मीद है मुझे, जैसे सुनने में आया है कि 2 महीने बाद तो ये एग्जाम हो जाएगा, 2 महीने तुम्हें इसमें मिलेंगे, 1.5 महीने के करीब, और 2-2.5 महीने के करीब इसमें मिलेंगे। मान के चलो कि इसमें 3 महीने दे दिए उन्होंने। तो तुम्हें क्या होगा इसमें कि टाइम बहुत कम मिलेगा जो बच्चे हैं ना इसके। देखो जैसे 1 लाइनर टाइप पेपर आसान रहता है इसका, ठीक है, इतना ये नहीं रहता, ये पेपर आसान रहता है। अगर तुम्हें लग रहा होगा कि जैसे वो जीएस यहाँ काम नहीं, तुम्हारे पूरी जीएस पूरी उत्तराखंड यहाँ काम आएगी इसमें। अब देखो ये होता है सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धि परीक्षण। सामान्य अध्ययन का मतलब होगा जीएस। ये जो जीएस आती है यहाँ, ये आती है 100 नंबर की। सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग, ये रीजनिंग ये आती है यहाँ 50 नंबर की, ठीक, ये आएगी 150 की। तो ये तो होता है इतना प्री, और इसमें रीजनिंग में मैथ भी आएगा, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। देखो जीएस वही जो आप लोगों ने पढ़ी है, उत्तराखंड आएगा इसमें, ठीक है, 30 नंबर के करीब उत्तराखंड रहता है, साइंस रहता है, कंप्यूटर रहता है, जैसे जैसे होगा आगे सब्जेक्ट में हम इसके कवर करेंगे। और यहाँ देख लो सामान्य अध्ययन आएगा 200 नंबर का, 200 ही क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के आएंगे। हिंदी आएगी 100 नंबर की, 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। निबंध आएंगे 100 नंबर के, 3 इसमें निबंध पूछे जाते हैं, और यहाँ 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इसमें 3 होंगे, और यहाँ 200 होंगे। देखो जो ये सामान्य अध्ययन तैयार करोगे यहाँ बहुत अच्छा वही होगा, तुम यहाँ काम आना है, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव, गोले काले करने वाला। डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना, ऑब्जेक्टिव लिखना है, ठीक है। ये जो हिंदी है ये थोड़ी डिस्क्रिप्टिव लिखनी है, और इसमें लिखने का तरीका क्या होता है वो मैं तुम्हें समझाऊंगा कि हमारी रेगुलर क्लासेस चलेगी। बस आपको वीडियो शेयर जरूर कर देनी है, क्योंकि जैसे व्यू नहीं आते तो हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, लगता है कि कुछ लोगों को अच्छे लगते, छोड़ दो, फिर ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाने लगते हैं, ऑफलाइन में लोग ज्यादा पढ़ते हैं। ये आया है निबंध, 3 निबंध आते हैं, इनके में आप लोगों को लगभग 20 के करीब निबंध लिखवाऊंगा या प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप लोगों का यहाँ कवर हो जाएगा। इसमें और इसमें लगभग सभी लोगों के समान नंबर रहते हैं, 5-10, 5 नंबर का ही फर्क रहता है, ज्यादा नहीं, लेकिन रैंक जो बढ़ती है इसमें बढ़ती है। ये ऑब्जेक्टिव है, जीएस है, और ये आपका बहुत अच्छा तैयार है, क्योंकि आपने पटवारी का भी एग्जाम दिया, खनिज सहायक का भी एग्जाम दिया, आपने पुलिस का भी, फॉरेस्ट गार्ड का, सबका एग्जाम दिया, तो ये आपका और लोगों से बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों को इसमें आपको तैयारी में लग जाना चाहिए बहुत अच्छा। कुछ जैसे नए सब्जेक्ट है, साइंस है, साइंस की क्लासेस चलेगी, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा उसमें, उम्मीद है कि पूरा का पूरा वहीं से मिल जाता है, पूरा सिंपल पूछते हैं। वही साइंस यहाँ काम आनी है, वही यहाँ आनी है। कंप्यूटर यहाँ भी है, यहाँ भी है, हिस्ट्री यहाँ भी है, यहाँ भी है, ज्योग्राफी यहाँ भी है, यहाँ भी, तो एक बार यहाँ से तैयार कर लो ना, वो यहाँ भी काम आ रहा है। रीजनिंग की अलग से क्लासेस चलेगी, स्पेशल रीजनिंग की क्लासेस चलाऊंगा, कुछ मैथ की क्लास चलाऊंगा। तो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। जो देहरादून के आसपास के अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल वो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ये एकदम गारंटीड रहता है। लेकिन ऑफलाइन में ये है कि थोड़ा सा फीस रहती है इसमें, ठीक है, ज्यादा फीस नहीं, बहुत मामूली रहती है। तो ये सारा पैटर्न है इसका, इस पर डिटेल से बात करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके पूरे सिलेबस में, कि इसमें डिटेल से कैसे कैसे करनी चाहिए, किन किन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, सारी चीजों पर बात करेंगे।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो लंबी हो चुकी है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।